मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकां दी गई हैं, एक विज्ञान गणित सामाजिक विज्ञान वाली है, दूसरे में हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत होती है। तो आज हम इसमें जो विज्ञान दी गई है इसको देखते हैं और इसको समझते हैं कि इसमें किस प्रकार के ये प्रश्न हैं। इनके सभी के हमें उत्तर को लिखना भी है। तो देखिए, यहाँ देखिए ये दिया गया है पाठ 10। इसके पहले वाले जो पाठ हैं वो मैंने पिछली वीडियो में इसके सबको समझाया है, बना करके भी डाल दिया, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं आज इस पाठ है 10 को। इसमें दिया है जीवों में श्वसन, माने जीव किस प्रकार से श्वसन करते हैं, ये इसमें दिया है। तो प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ देखिए लिखा है कि कांकरोच में के जो शरीर होते हैं उसमें श्वसन किस प्रकार से होता है। कांकरोच में, तो कांकरोच में श्वसन क्रिया अंतः श्वसन तथा बाह्य श्वसन रंध्रों द्वारा होती है। इनमें दो प्रकार के श्वसन पाए जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यह दिया गया है प्रश्न क्रमांक 2, अत्यधिक व्यायाम करने पर हमारी मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है। तो इसका कारण है कि मांसपेशियों की थकान के कारण होने वाली ऐंठन तीव्र व्यायाम के कारण होती है। यदि मांसपेशियों की जो थकान है का एक स्वाभाविक परिणाम होता है और यह समय समय पर हो सकती है। यदि आप लगातार शारीरिक गतिविधि में व्यस्त रहते हैं तो यह थकान इस प्रकार से होती है और ऐंठन होने लगती है मांसपेशियों में। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 दिया है कि विभिन्न क्रियाकलापों किसमें श्वसन दर तीव्र एवं सामान्य होती है, तालिका बनाकर लिखिए। तो यहाँ जो तालिका दी गई है इसी तालिका में है कि बैठकर पढ़ते हैं, दौड़ते समय, सोते समय और सीढ़ी चढ़ते समय इनमें हमारी श्वास जो है किस प्रकार से गति करती है, तीव्र की सामान्य। तो अब जब हम बैठकर पढ़ते हैं तो सामान्य श्वास चलेगी और यदि दौड़ते हैं तो तीव्र सांस चलेगी, सोते समय भी सामान्य चलती है और सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो थोड़ी तीव्र हो जाती है। ठीक, इस प्रकार से हमें इसको भर लेना है। आगे अगला प्रश्न क्रमांक 4 दिया है कि डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर पानी की फुहार छोड़ती है, क्यों। जो डॉल्फिन मछली रहती है ना, वो फुहार छोड़ती है ऊपर किनारे पर आके। तो ये है इसका उत्तर। देखिए इसमें है कि डॉल्फिन अक्सर पानी के अंदर 10 से 15 मिनट तक ही रह सकती है, लेकिन उसके अंदर सांस नहीं ले सकती, इसलिए उसे सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आना पड़ता है, इसलिए वह पानी की सतह पर आकर के फुहार छोड़ती है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न क्रमांक 5 को पढ़िए। जब हमें नींद या झपकी आती है तो हम जमाई क्यों लेते हैं, जमाई आने लगती है। जब शरीर थक जाता है या हमें नींद आने लगती है तो शरीर में एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है जिसे जमाई या उबासी कहते हैं। हालांकि कभी कभी हम चिंता और तनाव के कारण भी जमाई लेते हैं। जमाई लेने अनैच्छिक गतिविधि है और इस प्रक्रिया में मुंह इतना खुल जाता है कि जितने में हम और आप गहराई से सांस ले पाएं, तो यह कहलाती है जमाई। ठीक, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न क्रमांक 6 को देखिए। अंतः श्वसन एवं उच्छ्वसन श्वसन प्रक्रम को समझाइए। तो जो है अंतः श्वसन क्या होता है इसको भी समझाना और उच्छ्वसन प्रक्रम को इसको समझाना। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि श्वसन या सांस लेने का अर्थ, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना, यह श्वसन कहलाता है। तो ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना ये उच्छ्वसन भी कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 7 दिया है कि वायवीय एवं अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। तो जो अवायवीय श्वसन होते हैं वो जीवों की कोशिकाओं में ऐसे श्वसन होते हैं जिनमें ऑक्सीजन के बजाय किसी अन्य तत्व या यौगिक के ऑक्सीकरण के रूप में प्रयोग कराए जाते हैं। और वायवीय श्वसन जीवों की यह श्वसन प्रक्रिया में आणविक ऑक्सीजन का प्रयोग होता है जो एक बहुत शक्तिशाली ऑक्सीकारक होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखें, यहाँ देखिए श्वसन की क्रिया विधि में डायाफ्राम किस प्रकार सहायक होता है। जो डायाफ्राम होता है ये श्वसन, हम जब सांस लेते हैं तो ये किस प्रकार से सहायक रहता है, किस प्रकार काम करता है। तो श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से जो बना हमारा पिंजर है उनकी गति सम्मिलित होती है, अतः श्वसन के समय धमनियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं
और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। तो यह गति हमारी वृक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और भारी वायु फेफड़ों में भर जाती है। तो फेफड़े वायु से भर जाते हैं, इस प्रकार ये डायाफ्राम सहायक होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यह दिया गया है प्रश्न क्रमांक 9 के मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और इसके प्रमुख अंगों को लिखिए। तो ये मानव का आपको इस प्रकार से ये चित्र बना लेना है। ये श्वसन तंत्र है पूरा, इस प्रकार से आप बना लीजिए और बना करके ये जो हमने इसके सभी अंग लिख दिए हैं ये आपको लिख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। अब यहाँ प्रश्न क्रमांक 10 पढ़िए। लिखा है कि पादपों में श्वसन को चित्रों द्वारा समझाइए। ये जो चित्र दिया गया है, देखिए ये मैंने चित्र इस प्रकार से चित्र बनाया। इसमें हमें जो इसका श्वसन होता है, किस प्रकार से ये श्वसन करते हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया को हमें समझाना है। तो यहाँ देखिए हमने ये लिखा है इसमें, ये देखिए कि पादपों में श्वसन हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वे कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। पादपों में गैसीय आदान प्रदान हेतु विशिष्ट अंग नहीं होते, बल्कि उनमें इन उद्देश्यों हेतु रंध्र और बात रंध्र होते, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में जो छोड़ी गई श्वसन के लिए तथा श्वसन के समय छोड़ी गई जो उस प्रकार का जो ऑक्सीजन होती है उसका संश्लेषण में ये काम आती है। तो इस प्रकार से हमें इसके श्वसन को थोड़ा सा समझा भी देना है। तो इस प्रकार से हमने ये 10 ही प्रश्न पाठ 1 से इसके प्रश्न 1 से लेकर के 10 तक के जो प्रश्न थे सभी प्रश्नों को अच्छे से समझा है, लिख भी लिया है। तो मैंने कहा कि इसको लाइक और शेयर करिए जिससे अन्य बच्चों को इसका लाभ मिल सके, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके निश्चित ही रखिएगा जिससे आगे आने वाले पाठों की वीडियो आपको मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।